नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं आनंद सर आप लोगों के लिए भौतिकी के कुछ ऐसे अनोखा प्रश्न लेकर के आए हैं जो आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए या 10th बोर्ड के लिए एक वरदान साबित होने वाली है। मेरे प्यारे दोस्तों, तो किसी भी प्रश्नों को आप इग्नोर ना करेंगे, एक एक प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। तो पहले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसा कि पहला नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश की एक किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मुड़ना क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी नंबर, और बी में लिखा है आंसर हमारा अपवर्तन। देखो, बहुत सारे विद्यार्थी ने कहा था कि सर हिंदी मीडियम में समझ में नहीं आती, तो उनके लिए हम इंग्लिश में भी प्रश्न को लेकर के आए हैं। तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो आप इसको देख करके समझ सकते हैं। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। देखो, दूसरा नंबर प्रश्न करा कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण कहलाता है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, आपतन कोण। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कर रहा है हमारा कि वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में उपयोग किए जाने वाला दर्पण कौन है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी उत्तल दर्पण। इसका मतलब ये होगी कि वाहन में जो साइड मिरर लगा रहता है, तो इस कौन सा ये दर्पण होता है। तो दर्पण में हमारा हो जाएगा उत्तल दर्पण। अगला नंबर प्रश्न देखो। क्वेश्चन कर रहा है हमारा कि दांतों का आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए दंत चिकित्सक द्वारा निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो सही इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी अवतल दर्पण, कनकेव मिरर हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन देखो। अगला नंबर प्रश्न का रहा कि एक समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है क्या। तो सही इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी अनंत, इनफिनाइट। अगला नंबर प्रश्न देखो। एक वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, एक सही आंसर हो जाएगा इसमें हो जाएगा बी, यानी उल्टा। और इंग्लिश में भी प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका ऑप्शन भी देख लीजिए। अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्त। कहता है कि लेंस की शक्ति को मापा जाता है किसमें। तो सही इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी डायोप्टर। अगला नंबर प्रश्न देखो। क्वेश्चन कर रहा है प्यारे दोस्तों कि अपवर्तनांक का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी इसकी कोई इकाई नहीं होती। अगला नंबर प्रश्न कर रहा है कि एक उत्तल लेंस को इस रूप में भी जाना जाता है। तो सही इसका आंसर निकल करके आएगा बी नंबर, यानी अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस। अगला नंबर प्रश्न देखो। क्वेश्चन कर रहा है कि एक अवतल लेंस को इस रूप में भी जाना जाता है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, अपसारी लेंस। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि वस्तु के समान आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहां रखा जाना चाहिए। तो सही इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, और बी में लिखा है 2F पर। अगला नंबर प्रश्न देखिए। क्वेश्चन कर रहा है दोस्त कि एक गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र कहलाता है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी ध्रुव। ध्रुव को इंग्लिश में कहते हैं पोल। आपको अभी दिखाई भी दे रहा है। अगला नंबर प्रश्न देखिए। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी 10 सेंटीमीटर। अगला नंबर प्रश्न देखो दोस्त। कार की हेडलाइट्स में प्रयुक्त दर्पण है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी अवतल दर्पण। अगला नंबर प्रश्न कर रहा है हमसे कि जब प्रकाश की एक किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह क्या होगी। तो सही इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी अभिलंब की ओर
मूर्ति है। ये हमारा सही आंसर है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे परेशान ना हो, उनके लिए भी इंग्लिश में क्वेश्चन लाया गया है। जो आंसर हिंदी का है वही इंग्लिश का आंसर होगा। ऐसा नहीं कि इसमें बी हो जाएगा उसमें सी हो जाएगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, पानी में प्रकाश की गति होगी क्या? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 16 का हमारा जो आंसर निकल के आ रहा है बी नंबर, और बी में लिखा है 2.25 प्रति टाइम्स। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न देखो दोस्त, क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोगों से कि एक लेंस की शक्ति प्लस 2.5 डी का मतलब डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या है और यह किस प्रकार का लेंस है? तो सही का आंसर जो निकल करके आएगा ए नंबर यानी प्लस 40 सेंटीमीटर, और साथ में कौन सा लेंस हो जाएगा? उत्तल लेंस। अगला नंबर प्रश्न देखो, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एक अवतल दर्पण द्वारा एक आभासी प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु को रखा जाता है। तो सही इसका आंसर जो निकल करके आएगा डी, यानी डी में हो जाएगा अनंत पर। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्त, क्वेश्चन कह रहा कि परावर्तन के नियम किसके लिए मान्य है? तो सही इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर, और डी में लिखा है सभी परावर्तक सतहें, सभी परावर्तक सतहें। एक बार फिर से 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, शायद लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है। क्वेश्चन कह रहा था हमारा कि एक अवतल दर्पण द्वारा एक आभासी प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु को रखा जाता है। तो इसका सही जो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर होगा, डी नंबर इसका आंसर नहीं होगा। और सी में क्या लिखा है कि मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच, ये सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर, और 20वें नंबर प्रश्न की ओर आ चुके हैं। कहता है कि अंदर की ओर मुड़ी हुई परावर्तक सतह वाला एक गोलीय दर्पण कहलाता है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अगला नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध है क्या? तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, और बी में लिखा है R = 2f, R = 2f। अगला नंबर प्रश्न देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा? तो सही इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। सेम टू सेम इंग्लिश में भी लिखा होगा यही क्वेश्चन, घबराने की आवश्यकता नहीं है जो इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट है। अगला नंबर प्रश्न देखो, क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश की किरण को फैलाने का लेंस का गुण कहलाता है। तो सही इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी अपसरण। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करा कि एक छात्र एक वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब स्क्रीन पर प्राप्त करना चाहता है, उन्हें निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करना चाहिए? यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्त। 4 ऑप्शन अभी आपके सामने आएंगे, उसमें से एक सही आंसर होगा, उसी पर आपको टिक आउट लगाना है। तो देखो इसका सही आंसर क्या होगा। देखो 4 ऑप्शन आपके सामने है, 4 में से एक सही हो जाएगा और सही जो आंसर निकल के आ रहा है उत्तल लेंस। एक लास्ट क्वेश्चन हमारा बच गया है, क्वेश्चन करा कि अपवर्तन कोण, अपवर्तित किरण और किसके बीच का कोण है? तो सही इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी अभिलंब के बीच का है। इसका इंग्लिश में भी लिखा होना चाहिए। देखो इंग्लिश में भी सेम टू सेम है। बहुत सारा कैंडिडेट ने कहा था कि सर हिंदी में समझ ना आती है, मुझे इंग्लिश में क्वेश्चन दिया कीजिए सर, जिससे कि हमको समझने में दिक्कत ना हो। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों को लेकर के आया है। बस आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे साथियों, फिर से एक नई वीडियो में मिलेंगे फिजिक्स के सेशन में ही। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।